बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी के पेपर्स होने वाले हैं और एडीसी के गेस्ट पेपर्स मैं अपलोड कर रहा हूं काफ़ी टाइम से, और अभी भी एडीसी पार्ट 2 का ही मैं एक गेस्ट पेपर आपसे डिस्कस करने लगा हूं। एडीसी के तमाम गेस्ट पेपर्स के लिंक्स मैंने अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो जो गेस्ट पेपर आप देखना चाहते हैं, उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आपको डिटेल मिल जाएगी और लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा हमारे पास अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दी है, और आप वहाँ से अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी ले सकते हैं जो मैंने अपलोड किए हैं अब तक। तो स्टूडेंट्स, अब हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। और बिज़नेस कम्युनिकेशन का जो पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का आता है, और आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चंस। ये वैसे तो इसमें कोई सेक्शंस वगैरह नहीं होते, लेकिन वैसे आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कि 3 तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। एक आपका एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बता दें, और आपको आंसर करना होता है। सेकंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं लेटर्स राइटिंग से रिलेटेड, मेमोरेंडम राइटिंग से रिलेटेड, जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको कोई लेटर लिखना होता है या सीवी बनानी होती है या आपको मेमोरेंडम रिपोर्ट लिखनी होती है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो कि मार्केट टर्म्स से रिलेटेड आता है। मार्केट टर्म्स मुख्तलिफ आपसे 10 पूछी जाती हैं, कोई 5 करनी होती हैं, और वो 10 मार्क्स की होती है, और वो कंपलसरी होती है, वो चॉइस में नहीं छोड़ सकते आप। अगर आप ये गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ गेस्ट पेपर आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, बल्कि मैं पेपर को करने की टेक्निक भी बताऊंगा कि 5 क्वेश्चन हम किस तरीके से करें कि हमारा पेपर टाइम में कंप्लीट हो जाए, 3 घंटे के बजाय 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ बिज़नेस कम्युनिकेशन में, वो अमीन खालिद की बुक रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके पास अमीन खालिद की बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले लें ताकि आप उससे इन क्वेश्चंस को याद कर सकें, समझ सकें। पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बताएं। ये 20 मार्क्स का भी आ सकता है और 10 मार्क्स का भी आ सकता है कि वाई कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके आंसर को 2 तरह से करना, इंटरनल कम्युनिकेशन अलग से डिफाइन करना उसकी इंपॉर्टेंस, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को अलग से डिफाइन करना। इंटरनल में फिर हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, वो भी आप डिफाइन अलग से उसी के अंदर सब हेडिंग करके कर सकते हैं। और द सेकंड क्वेश्चन, बी पार्ट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पेपर। सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, 9 C's ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। 9 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है, पहले 7 C's थे, अब 9 C's है। ये 20 मार्क्स का पेपर में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन रखे। पहला है ओपनिंग, गुड ओपनिंग। सेकंड क्वेश्चन है गुड क्लोजिंग। तीसरा क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। हाउ इनडायरेक्ट अप्रोच इज यूज फॉर बैड न्यूज़ मैसेजेस एंड परसुएसिव रिक्वेस्ट। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये एक ही चैप्टर, तकरीबन एक ही चैप्टर से हैं, तो ये और इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, यानी लीगल एस्पेक्ट्स डिफाइन करने हैं, डिफेमेशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 लेटर राइटिंग से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर, differentiate between solicited and unsolicited job letter, differentiate between sales letter and sales promotion letter. क्वेश्चन नंबर 6 मार्केट से रिलेटेड है। मार्केट को डिफाइन करें, टाइप्स ऑफ मार्केट बताएं, फंक्शंस ऑफ अ मार्केट रिपोर्ट या इंपॉर्टेंस ऑफ अ मार्केट रिपोर्ट बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में सेम क्वेश्चन है बिजनेस रिपोर्ट से रिलेटेड कि बिजनेस रिपोर्ट के क्या फंक्शंस हैं, और एडवर्टीजमेंट और उसकी पर्पस क्या होते हैं या फंक्शंस क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग से रिलेटेड है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, व्हाट आर द रीजंस फॉर पुअर लिसनिंग, गिव सजेशंस फॉर गुड लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप्स ऑफ लीडरशिप बतानी है, और उसका बी पार्ट है डिक्टेशन को डिफाइन करें और उसके प्रिंसिपल्स बताएं। और लास्ट क्वेश्चन से इंटरव्यू से रिलेटेड, हाउ टू बिकम इफेक्टिव इंटरव्यूअर बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटरव्यू,
एंड हाउ टू गिव सजेशन टू बिकम इफेक्टिव इंटरव्यूवी बिफोर एंड ड्यूरिंग इंटरव्यू। एज एन इंटरव्यूअर, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो क्या टिप्स होनी चाहिए, और इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या टिप्स होनी चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट रखे हैं, जैसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, डिफेमेशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्रिविलेज, ये तीनों जो हैं ये लीगल एस्पेक्ट्स में आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली बॉडी लैंग्वेज है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ भी इसमें मैंने डाले हुए हैं। ये जो सारे वो क्वेश्चन है जो कि एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। उसके बाद लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग में लेटर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, CV विद कवरिंग लेटर पेपर में काफ़ी आता है, सेल्स लेटर, सेल्स प्रमोशन लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर। अगर आप सारे नहीं कर सकते तो आप शुरू के 3 लाजमी करें, यानी CV विद कवरिंग लेटर, सेल्स लेटर, सेल्स प्रमोशन लेटर। पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं ये। मेमोरेंडम, वो जो पेपर में आए हुए पास पेपर में, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। रिपोर्ट्स जो पास पेपर में आई हुई उनकी प्रैक्टिस कर लें। चूँकि इसमें मैं कोई ऐसे गैस बता नहीं सकता कि किस टॉपिक पे आएगा, लेकिन आपको टेक्निक आनी चाहिए, वो आपको बुक से सीखनी पड़ेगी, अपने टीचर से सीखनी पड़ेगी। मार्केट टर्म्स जो पास पेपर्स के हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्केट टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब ये वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसके अलावा हमारे पास गेस्ट पेपर्स के अलावा लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, और अकाउंटिंग के भी अवेलेबल है लेक्चर, और हमारे पास ऑनलाइन एंड होम ट्यूशन क्लासेस भी अवेलेबल है, ADC पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे पेपर की टेक्निक। पेपर को कैसे सॉल्व करें हम, कि हमारा 3 घंटे में या 2.5 घंटे में पेपर हो जाए, BCom पार्ट 1 में या ADC पार्ट 1 में। तो ये हमारा गेस्ट पेपर था। अब मैं पेपर टेक्निक की बात करता हूँ आपसे। पेपर टेक्निक क्या होती है, देखें आपका जो ये पेपर होता है ना, ये होता है 3 आवर्स का, ठीक है। लेकिन आपने इसको पेपर को अज्यूम करना है 2.5 आवर्स का। इसकी वजह यह है कि आपको पेपर कभी लेट मिलता है, आपको उसका फर्स्ट पेज भी ऑब्वियसली फिलअप करना होता है। तो यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस विद इन 3 आवर्स, बट हाफ एन आवर यू शुड स्किप, कि वो नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो अब 2.5 आवर्स का मतलब ये कि एक क्वेश्चन आपको आधे घंटे में करना है, और एक क्वेश्चन अगर आधे घंटे में करना है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 15 मिनट्स में करना है, और पार्ट बी जो है वो भी 15 मिनट्स में करना है, क्योंकि एक पार्ट 10 नंबर का होता है ना। अगर कोई एक पार्ट 15 का हो, दूसरा 5 का हो, तो 15 वाले को ज़्यादा टाइम हम डेलीगेट करेंगे, यानी 20 मिनट्स डेलीगेट कर देंगे, और 5 मार्क्स वाले को 8 से 10 मिनट डेलीगेट कर देंगे। तो और एक क्वेश्चन के अंदर अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें आपको 5 हेडिंग डिफाइन करनी है। मतलब ये है कि चूँकि एक हेडिंग के 2 नंबर होते हैं, तो अगर आप 5 हेडिंग लिखेंगे तो आपके 10 नंबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप 10 हेडिंग लिखेंगे तो वो 15 मिनट में आप नहीं कर पाएंगे, आपकी राइटिंग भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इसलिए आपने 5 से 6 हेडिंग्स करनी है 10 नंबर के सवाल में। अगर 15 नंबर का सवाल है तो आपको फिर 7-8 हेडिंग्स करनी है, ठीक है ना। क्योंकि एक हेडिंग के आपने 2 मार्क्स माइंड में रखने हैं, और एक हेडिंग में कितना लिखना है, एक हेडिंग में हमने 5 से 6 लाइनें लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी है, ताकि हमारा पेपर टाइम पे हो जाए। हमेशा आप जो है ना जो हेडिंग्स लगाते हैं तो उसके फिर आप कुछ लोग होते हैं वो उसको अंडरलाइन करते हैं ब्लैक मार्कर से। ये अंडरलाइन वाला काम एंड में करें जब आपका पेपर हो जाए, क्योंकि अगर आपका टाइम इसमें ज़ाया हो गया, पेपर कंप्लीट ना हो पाया तो आपका लॉस होगा। अगर पेपर कंप्लीट हो जाए, टाइम भी ख़त्म हो जाए, आप लाइन्स नहीं ड्रॉ कर पाए, आप लाइन नहीं लगा पाए हेडिंग्स के नीचे, तो कोई मसला नहीं है, वो एक ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है ना, खूबसूरती के लिए, ठीक है ना, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए है, वो कोई कंपलसरी नहीं है। पेपर कंप्लीट होना चाहिए आपका। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको तमाम दूसरे गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारे यहाँ ADC पार्ट 1 पार्ट 2 के होम ट्यूशन्स एंड ऑनलाइन ट्यूशन्स भी अवेलेबल हैं, आप रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, जो कि गिवन है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मौजूद है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।